जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में आपको सुनने को मिलेगा प्रथम दिन का युद्ध किस प्रकार से हुआ है, किसने क्या क्या किया है। हनुमान जी महाराज ने, मेघनाद ने और सभी के अपने युद्ध कौशल के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। नाना युद्ध सर चाप धरे, जातु धान बलवीर, कोटि कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान रणधीर राक्षस वीर परकोटे पर कंगूरों पर चढ़ गए हैं। कोटि कंगूरन सोहै कैसे, मेरु की श्रृंगन जनु घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुनि होए भटन मन चाहू। वे परकोटे के कंगूरे पर कैसे शोभित हो रहे हैं, यह बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों, इस प्रकार से वो लग रहे हैं। जुझाऊ ढोल, डंके और भेरी आदि ध्वनि सुनाकर वो योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव उत्पन्न कर रहे हैं। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा, देखे न जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय फट रहे हैं, यानी कि दरार पड़ रही हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ठ समूह देखे हैं। धावहि गनहि न आओ घट गाटा, पर्वत फोरी करें गही बाटा, कट कटाए कोट निभट गर जाए, दसन ओट काटे अति तर जाए। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ ऊंची नीची विकट घाटियों को वो नहीं देखते हैं और पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। इस प्रकार से करोड़ों योद्धा कटकटाते हुए गरजते हैं, दांतों को काटते हैं और खूब दपटते हैं। उते रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई, निश्चर शिखर समूह ढावै, कूंदी धरे कपि फेरी चलावै। उधर रावण की जय जय पुकार हो रही है, इधर राम जी की कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, जय 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 की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। लड़ाई छिड़ गई है। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को ला कर फेंक रहे हैं और बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और गेंद की तरह उनको फेंक देते हैं, वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। धरी को धर खंड प्रचंड, मर कट भालू गढ़ पर डारही, झपटही चरण गही पटक मही, भजी चलत बहोरी पचारही, अति तरल तरुण प्रताप तर पही, तमक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदरन, जय तह राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालुओं पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डाल रहे हैं। वे झपटते हैं, राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पकड़ के पटक के भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं और बहुत ही चंचल बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए हैं, जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गान करने लगे हैं। एक एक निश्चर गहे, पुनि कपि चले पराय, ऊपर आपो हेटी भटे, गिरहि धरनि पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भालू भाग चले हैं। ऊपर आप हैं और नीचे राक्षस योद्धा हैं। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ पड़े हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जो था, मर दहि निश्चर शोभट बरू था, चढ़े दुर्ग पुनि जय तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से वह प्रबल बानरों का झुंड राक्षस योद्धाओं को समूह योद्धाओं को मसल रहा है। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए हैं और प्रताप सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे हैं। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय, हाहाकार भयों पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षसों की झुंड
वैसे ही भाग चले हैं जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया है। बालक, स्त्रियां, रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे हैं। शब मिली देह रावे नहीं गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी ते ही काना, फेरी शोभट लंकेश रिशाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे हैं और कहते हैं कि ये राज्य करते हुए इसको मृत्यु इस खींचलाई है, इस प्रकार के कार्य कराए इसने। जब अपनी सेना को विचलित होना रावण ने कानों से सुना है, तब वह भागते हुए योद्धाओं को लौटा कर और क्रोधित होकर बोला है, जो रन बेमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करिनाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। मैं जिस भी योद्धा को रण में पीठ दिखाते हुए देखूंगा उसे दुधारी तलवार से मारूंगा, क्योंकि भोग करने में तो तुमको सब अच्छा लगा और मेरे राज्य में खूब सुख और ऐश्वर्य लूटे हैं तुम सब लोगों ने, वो भांति भांति के भोग किए हैं और अब रणभूमि में अपने प्राण प्यारे लगने लगे हैं। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करि शोभट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन और चेतावनी सुनकर सब भी डर गए हैं और लज्जित होकर वह क्रोध करके युद्ध के लिए फिर से दौड़ पड़े हैं, लौट गए हैं। शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह भी उन्होंने सोचा है। तब उन्होंने प्राणों के लोभ को छोड़ दिया है। बहुआ योधार शोभट सवे, भेरा ही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपी, परग त्रिशूलन मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे हैं। उन्होंने परिघों त्रिशूलों को मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया है। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीते हैं आगे। को कहे अंगद हनुमंता, कह नल नील द्वेद मलवंता। शिव जी कहते हैं कि वानर भयातर होकर भागने लगे हैं, डर के मारे घबरा गए हैं। यद्यपि हे उमा, वह आगे जीतेंगे ये निश्चित है, लेकिन अभी कोई कहता है कि अंगद हनुमान कहाँ हैं, कोई कह रहा है नलनील कहाँ गए हैं, कोई द्वैध को चिल्ला रहा है कि कहाँ चले गए। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करें लड़ाई, टूटे न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को विकल और भयभीत होकर देखा है तो उन्होंने सुना है समय बलवान पश्चिम द्वार पर मेघनाद से युद्ध कर रहे थे बहुत तेजी से। वह द्वार टूटता ना था, भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गर जाऊं प्रबल काल समझोधा। कूंदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गह गिरि मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी को मन में बड़ा भारी क्रोध आया है और वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरज कर कूद कर लंका के किले पर आ गए हैं और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े हैं। भंजहु रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार शिलाता। दूसरे सुत विकल ते ही जाना, स्यंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला। मेघनाद की छाती पर बहुत जोरदार लात लगाई है। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत अपने घर की ओर ले गया है। अंगद सुना पवन सुते, गढ़ पर गया हूँ अकेल। रन बांकुरा बाली सुते, तरक चढ़्यों कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि हनुमान जी अकेले ही गढ़ में यानी कि लंका लड़ने के लिए गए हैं, तो पीछे से अंगद भी दौड़ के आए हैं। बाली पुत्र अंगद कूद कर किले के ऊपर चढ़ गए हैं। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमरि और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहीं कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध होकर
हृदय में श्री राम जी का प्रताप स्मरण करके और दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े हैं और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे हैं। कलश सहित गही भवन डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट है छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को ढहा कर देखकर राक्षस राज रावण डर गया है। सब स्त्रियां छाती पीट पीट कर रोने लगी हैं, कहने लगी हैं अब की बार तो दोनों उत्पाती बंदर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करते नहीं डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं, पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहने करहीं उत्पाते आरंभा। वानर लीला करके घुड़की दिखाकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश उन सभी को सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथ से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी, कहाऊँ लात चपेटन केहू, भजाऊँ न राम सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े हैं और अपनी भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे हैं। किसी को लात मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, खबर लेते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी को नहीं भजते हो उसी का यह फल लो। एक एक सो मरदही तोर चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जन फूटई दधि कुंड। एक एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं और वे सिर जाकर रावण के सामने ऐसे गिरते हैं, ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंड फूट रहे हों। महा महामुखिया जे पावहीं, ते बद गई प्रभु पास चलावहीं, कहां विभीषण तिनके नामा, देह राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी तब उनके नाम बतलाते हैं, श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। खल मनुजाद दुजा में से भोगी, पाबहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वह नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वही परम गति पाते हैं जिसकी योगी याचना करते हैं, जीवन भर तपस्या करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय हैं, उन्होंने करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे भले ही बैर भाव से भजते हैं लेकिन भजते तो हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहाऊँ भवानी, अस प्रभु सोनि न भजई भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर कि वो भले बैर भाव से भजते हैं, भजते तो हैं, उन्हें भी परमात्मा राम परम गति प्रदान कर देते हैं। हे भवानी, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, कहो ऐसा कृपालु और कौन होगा। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर भजन नहीं करते हैं वे अत्यंत अल्प बुद्धि मंद बुद्धि हैं और परम भाग्यहीन हैं। अंगद आरुहन मंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा, लंका दो कपि सोहई कैसे, मथाई सिंधु दोई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दल मली, देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रमे, आए जय भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मशलकर फिर दोनों दिन का अंत समझकर देखकर हनुमान और अंगद कूद पड़े हैं और अपनी थकावट दूर करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए हैं। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक साथियों, आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।